नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट। लेकिन इससे पहले आप इस वीडियो को किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताना। 14वीं किस्त खाता में भेज दी। झारखंड के 24 जिलों के 50 लाख से अधिक योग्य महिलाओं के लिए 14वीं किस्त भेज दिया गया है। लेकिन अभी भी लाखों महिलाओं को पैसा नहीं मिला है और जिनको 14वीं किस्त मिल गया, अब उन सभी को अक्टूबर माह का 15वीं किस्त भेजा जाएगा। जिन महिलाओं को 14वीं किस्त नहीं मिली है, उनको जल्दी ही किस्त का पैसा मिल जाएगा। अगर आप 7वीं या 10वीं पास हैं, तो आपके लिए होमगार्ड के 510 पदों नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। झारखंड गृह रक्षा वाहिनी की ओर से युवाओं के लिए होमगार्ड के पदों पर बम्पर वैकेंसी निकाली गई है। आवेदन प्रक्रिया 24 अक्टूबर 2025 से शुरू की जाएगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 नवंबर 2025 तय की गई है। मैया सम्मान योजना 14वीं किस्त दुर्गा पूजा से पहले जारी की गई है। यह किस्त सितंबर 2025 से शुरू होकर अक्टूबर में पूरी हो रही है। कई जिलों में पैसे ट्रांसफर हो चुके हैं। अगर आपका नाम लिस्ट में है तो आपके बैंक अकाउंट में सीधे पैसे आएंगे। सरकार ने घोषणा की है कि 14वीं किस्त के रूप में 2500 रुपए दिए जा रहे हैं। यह दुर्गा पूजा का उपहार है। कुछ जिलों में 23 सितंबर से पैसे आना शुरू हो गए। अगर देरी हो रही है तो चिंता न करें, जल्द ही सभी को मिल जाएंगे। सोने के दाम में आज देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJ) के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 378 रुपए घटकर 1,16,954 रुपए पर आ गया। वहीं चांदी के दाम आज बढ़े हैं। इसकी कीमत 490 चढ़कर 1,45,610 रुपए प्रति किलो पर आ गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव एवं मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह की ओर से जारी पत्र में कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने झारखंड प्रदेश बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष और रविंद्र राय की जगह पर राज्यसभा सांसद आदित्य साहू को प्रदेश बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। झारखंड में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। दुमका में एक 50 वर्षीय महिला उफनते नाले में बह गई। IMD ने गढ़वा, पलामू और चतरा के लिए ऑरेंज अलर्ट और लातेहार, हजारीबाग समेत कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। आधार अपडेट कराना 25 रुपए तक। महंगा नाम पता बदलवाने के लिए 50 रुपए की जगह 75 रुपए लगेंगे। बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट फ्री। नई फीस 1 अक्टूबर से लागू कर दी गई है, जो 30 सितंबर 2028 तक प्रभावी रहेंगी। इसके बाद फिर से समीक्षा होगी और 1 अक्टूबर 2028 से 30 सितंबर 2031 तक के लिए फीस में बदलाव होगा। झारखंड की 8वीं निर्वाचन आयुक्त बनी अलका तिवारी 2 दिन पहले मुख्य सचिव के पद से हुई है। सेवानिवृत्त आज किया पदभार ग्रहण। भारतीय प्रशासनिक सेवा की 1988 बैच की वरिष्ठ अधिकारी अलका तिवारी को झारखंड का नया राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। वह 30 सितंबर को मुख्य सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुई थी। बाभनटोली तालाब में जहर, 50 क्विंटल से अधिक मछलियां मरी। असामाजिक तत्वों पर आरोप। तालाब मालिक ने की कार्रवाई की मांग। गिरिडीह शहर के बाभनटोली इलाके में एक निजी तालाब में असामाजिक तत्वों द्वारा जहर डालने का मामला सामने आया है। इस घटना में तालाब की 50 क्विंटल से अधिक मछलियां मर गईं, जिससे तालाब मालिक को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। किसानों के लिए मोदी सरकार का बड़ा फैसला। 11,000 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में देश में दाल उत्पादन बढ़ाने और आयात पर निर्भरता घटाने के लिए 11,000 करोड़ रुपए की 6 वर्षीय योजना को मंजूरी दी गई। इस पहल का लक्ष्य है देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और किसानों की आय बढ़ाना। इसके साथ ही कैबिनेट ने रब्बी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के लिए भी 40,200 करोड़ रुपए के प्रावधान को मंजूरी दी है, जिससे देश के किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। जमशेदपुर पुलिस ने दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान शहर में अपराध करने आए 33 सदस्यीय चेन झपटमार गिरोह का पर्दाफाश करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। इस गिरोह में 26 महिलाएं और 7 पुरुष शामिल हैं, जो सभी पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के निवासी बताए जा रहे हैं। बैंक चेक कल से कुछ ही घंटों में क्लियर होगा। बैंकों ने आज से नए क्लियरेंस सिस्टम का ट्रायल। पहले 2 दिन लगते थे। इसके तहत चेक का अमाउंट जमा करने के बाद कुछ ही घंटों में प्रोसेस होकर खाते में आ जाए। अभी चेक क्लियर होने में 2 दिन तक का समय लगता है। झारखंड में लगातार बारिश से हजारीबाग के छड़वा डैम को नुकसान। बाढ़ का खतरा मनातू। थाना पुलिस ने अवैध विदेशी शराब तस्करी गिरोह का सफलतापूर्वक पर्दाफाश किया। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर उन्होंने कार्रवाई करते हुए एक वाहन से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया।
दशहरा रैली को लेकर बीजेपी नेता राम कदम ने उद्धव ठाकरे की आलोचना। दशहरा के मौके पर शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे की रैली को लेकर बीजेपी नेता राम कदम ने तीखी आलोचना की है। उन्होंने इस रैली को रोने धोने का कार्यक्रम करार दिया और कहा कि इसमें कोई नया मुद्दा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि रैली में सिर्फ पुराने शब्दों जैसे गद्दार और खंजर ही दोहराए जाएंगे। झारखंड की 7 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों का अस्तित्व खतरे में आ गया है। चुनाव आयोग के निर्देश पर इन 7 पार्टियों को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी झारखंड के रवि कुमार ने नोटिस जारी किया है। सभी दलों से कहा गया है कि वे 9 से 16 अक्टूबर के बीच दिन में 11 बजे सीईओ झारखंड के सामने अपना पक्ष रखें। अगर ऐसा नहीं करते मान लिया जाएगा कि ये पार्टियां अस्तित्व में नहीं हैं। झारखंड की घोड़ा सीट से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया है। दुबे ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि साल 1962 में हुए चीन के साथ युद्ध और 1971 में हुए पाकिस्तान के साथ युद्ध में अपना योगदान देने वाले जयपुर राजघराने के कर्नल भवानी सिंह और उनकी मां को जेल भेज दिया था। दुबे ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि इंदिरा गांधी कर्नल भवानी की मां गायत्री देवी की सुंदरता से ईर्ष्या करती थी। पूर्व मुख्यमंत्री की बहू से मूर्ति विसर्जन के दौरान बदसलूकी, ड्राइवर को भी लोगों ने जमकर पीटा। झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की बहू प्रीति किस्कू और उनके ड्राइवर के साथ हजारीबाग में बदसलूकी और मारपीट हुई। यह घटना दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान हुई। पुलिस ने पूजा समिति के पदधारकों और कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मौसम विभाग ने झारखंड में आज से 4 अक्टूबर तक भारी से भारी बारिश की संभावना को लेकर गंभीर चेतावनी जारी की। इस अवधि में राज्य के लगभग सभी जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ कुछ जिलों में भारी वर्षा की संभावना है। विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और आवश्यक सावधानी बरतने का आग्रह किया क्योंकि तेज हवाओं के साथ वज्रपात भी हो सकता है। किसानों के लिए सरकार ने किया बड़ा ऐलान। गेहूं, चना और सरसों की बढ़ा दी केंद्र सरकार ने। बुधवार को केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते डीए में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इसी के अलावा केंद्र सरकार ने रब्बी सीजन 2026 से 27 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी घोषित कर दिया है। गेहूं का एमएसपी 2585 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। 15 अक्टूबर को माओवादी करेंगे झारखंड, बिहार और बंगाल बंद, पत्र जारी कर किया ऐलान। पूर्वी रीजनल ब्यूरो ने घोषणा की है कि 8 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक पूरे बिहार, झारखंड सहित उत्तरी छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और असम में प्रतिरोध सप्ताह मनाया जाएगा। इसके बाद 15 अक्टूबर को इन राज्यों में पूर्ण बंद रहेगा। झारखंड सरकार ने नवरात्रि के पावन मौके पर राज्य के दूध उत्पादकों को एक बड़ी सौगात दी। झारखंड मिल्क फेडरेशन राज्य के करीब 60,000 दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहन राशि की यह सौगात दी। कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बताया है कि अप्रैल 2025 से अगस्त 2025 तक के बकाया प्रोत्साहन राशि को विभाग के द्वारा निर्गत कर दिया गया है। झारखंड सरकार ने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक अपनी पहुंच बनाने वाले इन्फ्लुएंसर के लिए बड़े अवसर का ऐलान किया है। झारखंड सरकार के पर्यटन विभाग के माध्यम से सोशल मीडिया क्रिएटर्स के लिए इन्फ्लुएंसर एंगेजमेंट प्रोग्राम 2025 घोषणा की है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देना और सोशल मीडिया के जरिए झारखंड की खूबसूरती और संस्कृति को विश्व भर में पहुंचाना है। इस प्रोग्राम के तहत चयनित इन्फ्लुएंसर्स को 3 लाख से 10 लाख रुपए तक का आर्थिक मानदेय दिया जाएगा।